चलिए भाई, आज की स्पेशल वीडियो में हम सीखने वाले हैं संख्याओं का घन और घनमूल कैसे निकालेंगे, उसके मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको बताना चाहूँगा संख्याओं का घन कैसे निकालते हैं। उसके लिए आप कम से कम ये 15 तक के घन अच्छे से याद करेंगे, ठीक है ना। ये लिखे हुए हैं, नोट कर लीजिएगा। 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। इस तरीके से ये आप 15 तक के घन याद करोगे। घन बेसिकली आप जानते हैं क्या होता है, किसी भी नंबर का घन निकालना है तो उसी नंबर की मल्टीप्लाई आप 3 बार करोगे। जिस भी नंबर का घन निकालना है उसी नंबर की आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, उसका घन निकल आएगा, ठीक है। जैसे 11 का निकालना तो 11 की गुणा करो 3 बार, 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना मिल जाएगा हमें 1331। ऐसे ही 12 की गुणा करोगे 3 बार कितना मिलेगा 1728। 13 की गुणा करोगे 3 बार कितना मिला 2197। तो ये 15 तक के आपको अच्छे से कंठस्थ याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर याद नहीं है तो कैसे निकालोगे, देखिए। ट्रिक बता रहा हूं आपको। टू फाइंड द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या। फिर बताऊंगा आपको 3 अंकों की संख्या का भी कैसे निकालते हैं। तो पहले देखते हैं 2 अंकों वाली संख्या का घन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे वो तो नहीं पड़ रही है फ्लैक्स, तैयार दिख रहा है। चलिए, तो पहले बात करते हैं 11 का। 11 क्यूब कैसे निकालेंगे। पहले 1-2 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखो, फिर उसके बाद में तुम ट्राई करना। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए 11 के क्यूब के लिए आप 1:1 इस तरीके से लिखिए। पहले अगर यहाँ 12 होता तो 1:2 लिखते, ठीक है। 13 1:3 लिखते। यहाँ से बीच में से एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। जैसे आपने 1:1 ऊपर लिखा है, 1:1 यहाँ लिख दो, ठीक है। 1:1 यहाँ लिख दो। इतना तो आराम से कर ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप करोगे इसका क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है 1। ऐसे ही इस वाले 1 का क्यूब कर दो। 1 का 1 क्यूब कितना होता है 1, ठीक है। अब आप देखोगे 1 की वैल्यू 1, तो इस वाले 1 की वैल्यू भी 1 ही तो होगी। 1 की वैल्यू 1 तो इस वाले 1 की वैल्यू भी 1 ही होगी। बस आपको आगे कुछ नहीं करना, इसका डबल लिखना है और इसका डबल लिखना है और इनको जोड़ देना है। बस खाली जोड़िए। 1 आ गया, 1 और 2 3 हो गए, 1 और 2 3 हो गए, कितना आ गया 1331। आगे के नंबर्स के लिए क्यूब निकालने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, अगर यहाँ पर 2 अंक बनते हैं तो आपको सिंगल अंक लिखना है, बाकी जो अगले अंक हैं वो आगे हाशिर में लगाने हैं। ऐसे ही यहाँ पर बनते हैं 2 या 2 से अधिक अंक तो एक सिंगल अंक ही लिखना है, यहाँ पर आगे के हाशिर में लगा देंगे। ये कब तक करेंगे, जब तक लास्ट हमारा स्टेप नहीं आ जाता है, ठीक है ना। तो नोट करिए इसको भाई। देखिए अगला 12 क्यूब कैसे निकालेंगे। जिस तरीके से मैंने आप यहाँ बताया है, ज़्यादा नहीं, आप 2-3 क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा अच्छे तरीके से, है ना। देखो क्या लिख लेंगे 1:2, ठीक है। बीच में लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ भी लिखेंगे 1:2 और यहाँ भी 1:2। ना लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, आपको यहाँ भी 1:2 मेंटेन करना है और यहाँ भी 1:2 मेंटेन करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब मुझे क्या करना है, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8। बोलिए 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8। क्या लिखा हमने यहाँ पे, यहाँ से घन लिखा इसका, ऐसे ही यहाँ पे इसका घन लिख दिया। ये चीज़ आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन एक बार समझने के बाद इसको बड़े फास्टली कर सकते हो आप लोग। देखिए 1 की वैल्यू 1 तो 2 की वैल्यू तो 2 ही होगी ना, बोलो। 1 की वैल्यू 1 तो 2 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 4, सॉरी 2 की वैल्यू 8 तो
तो 4 गुना ही तो है। 2 की वैल्यू 8, तो 1 की कितनी हुई, 1 की 4 हुई ना। 2 चौके 8, तो 1 का मान 4 हो गया। ऐसे कहिए 2 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 4। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करना है आपको, बीच वाले नंबर का डबल लिखना है। 4 का दूना 8 और 2 का दूना 4। इनको बस ऐड करना है। अब इनको ऐड करना है। 8 के 8 आए, 4 और 2 6 है ना, 4 और 2 6। ठीक है, सॉरी 8 और 4 12, 12 के 2, हासिल का 1 लगाएंगे आगे। 4 और 2 6 और 1 7, कितना आ गया 1728। समझ आ गया। चलिए नोट करिए इसको। देखिए 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। 42 का क्यों निकालना है हमें, क्या लिखेंगे, 4:2। यहाँ भी 4:2 बनाना है, मेंटेन करना है, और यहाँ भी 4:2 मेंटेन करना है हमें। ठीक है, 4 की क्यू कितनी होती है, बोलो। 4 का घन कितना होता है, 64। 2 का घन कितना होता है, 8। अब बताइए जरा, 2 की वैल्यू 8, 1 की 4। 2 का मान 8 है, तो 1 का मान 4 हो गया। 1 का मान 4, तो 4 का मान, ठीक है, 16 आ गया। अच्छा, 4 की वैल्यू 64, तो 1 की 16, 16 चौके 64। 4 की वैल्यू 64, 1 की 16, तो 2 की कितनी हुई, 16 दूनी 32। अब क्या करना है आपको, आपको इसका डबल करना है ना बीच वाले नंबरों का। 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इनको ऐड करिए, 8 के 8 आए, बताओ 16 32 कितने हुए, 16 32 कितने हुए, 48 के 8 लिखेंगे। मैंने बताया था अगर 2 अंक बनते हैं तो सिंगल अंक लिखेंगे बस, और बाकी का हासिल में लगा दें आगे। तो 48 के 8 लेके हासिल के 4। ठीक, 32 और 64 कितने हुए, 96, और हासिल कितने थे, कितने हो गए, 100। 100 की लिखेंगे 0, 100 में से हमने 0 ले लिया, 10 लगाएंगे आगे हासिल में, कितने हो गए, 64 और 10 74। यही आंसर है, नोट करिए। चलिए भाई एक और सवाल देख लीजिए। 83 का निकालना है, लिखेंगे 8:3। फिर यहाँ पे 8:3 मेंटेन करना है, और यहाँ भी 8:3 मेंटेन करना है हमें। ठीक है, क्या करना है, 8 का क्यूब करना है। 8 का घन कितना होता है, 8 8 64 8 512, 512। यहाँ पे 3 का क्यूब करिए, 3 3 9 3 27। अब देखिए 8 की वैल्यू 512 है, 8 की वैल्यू 512, तो 1 की कितनी हुई, 8 6 के 48, 64 हो गई। ठीक, हमें निकालनी है 3 की वैल्यू, तो 3 की गुणा कर देंगे इसमें, 3 गुणा 64 कितना हुआ, 3 चौके 12, 3 छक्के 18 और 1 19, 192। बोलो 192 हुआ, नहीं समझ आई। अच्छा, 3 की वैल्यू 27, 9 गुना है, 9 8 72, इसकी वैल्यू हो गई। क्या करना है अब आपको, इनका डबल करना है। 72 दूनी 144, 192 का डबल, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, 384। जोड़ दिए इनको, अब 27 के लेंगे 7, हासिल के 2, एक अंक लिखना है ना हमें, हासिल का 2। 72 और 2 74, 74 और 144 कितने हो गए, 4 और 4 8, 7 4 11। यानी 2 ऐड करना है आपको इसमें, 2 ऐड करना है। तो कितना हुआ, 4 और 2 6, 6 और 2 8, यहाँ पर 8 लिख लीजिए, बाकी को लगा दो हासिल में। कितने हुए, 14 और 7 21, हासिल में 21। यहाँ जोड़ देंगे, अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे कितने, 21। ठीक है, कितना होगा, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 के 7 आ गए। ठीक है, अच्छा अब ये जाएंगे पूरे हासिल में, कितने होंगे, 38 और 2 40, 40 और 10 50, 59 हो गए। 59 आएंगे इधर ऐड में, 59 यहाँ ऐड कर लो, 9 और 2 11, हासिल का
1, 1 और 5 6, 6 और 1 7, ठीक है 7, 5 5 आ गया, इतना आ गया 571787। चेक कर लो भाई, नोट करिए। चलिए भाई नेक्स्ट सीखने वाले हैं हम 3 अंकों वाली संख्या का घन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म 2 अंकों वाली संख्या से अलग है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। जो तरीका मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस को 1 बाय 1 देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 102 का घन करना है, ध्यान रखें प्रोसेस 1 बाय 1 ध्यान रखनी है आपको। क्या कर रहे हैं हम, 102 को ऐसे लिखना है आपको 100 प्लस 2, ठीक है। 104 है तो 100 प्लस 4 लिख लेंगे। क्या निकालना है, घन निकालना है, ठीक। आप इस तरीके से 3 स्पेस बना लो, इस तरीके से 3 स्पेस बना लो, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 अंक आने, यहाँ 2 अंक आने, बाकी के बचे कुछ यहाँ आने, ठीक है। चलिए पहले करना आपको 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की घात 3, 2 की घात 3 होते हैं 8, ठीक है। 2 की घात 3 8, अच्छा 2 की घात 3 8 और 8 की घात, थोड़ा पॉज करिए वीडियो को। आपको 2 की घात 3 करनी है, 2 की घात 3 कितने होते हैं 8, 8 का सिंगल अंक तो आ गया, एक 0 लगा दें 2 अंक बन गए। मैंने कहा था आपको 2 अंक रखने यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको इसकी गुणा इसमें करनी है 2 की 3 में, कितना हुआ 2 3 6। अब 6 की गुणा करनी है फिर अगेन 2 में लौट करके, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है और फिर जितना आता है उसकी मल्टीप्लाई फिर अगेन 2 में करनी है। तो 2 3 6 और 6 दूनी 12, 12 के 2 अंक मिल गए हमको, ठीक। अब क्या करना है आपको, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है केवल, 2 3 6 और इसमें ऐड करना है कितना 106, यही आंसर है इसका। एक और देखिए 103 का करना है हमें, 103 का क्यूब करना है भाई। क्या लिखेंगे इसको, 100 प्लस 3 उसका क्यूब। ऐसे ही आपको 3 प्लेस जनरेट करने हैं, 2 अंक यहाँ आएंगे, 2 अंक यहाँ आएंगे। क्या करना है आपको, 3 की घात 3 करनी है पहले। तो 3 की घात 3 कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27, 27 के दोनों अंक आ गए, ठीक। अब करनी है आपको इसकी मल्टीप्लाई, इसमें 3 3 9 और 9 की मल्टीप्लाई फिर अगेन 3 में करनी है, कितना हुआ 9 3 27, फिर यहाँ आ गए, ठीक है। अच्छा अब करना है 3 की गुणा 3 में, कितने हुए 3 3 9, 9 और 100 कितने हो गए 109, ठीक है। नोट करिए, चेक करो भाई इसको। अभी आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि ये वाला जो मेथड है, इस वाले मेथड को हम क्या 2 अंकों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जवाब होगा हाँ, इसको 2 अंकों वाली संख्या पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको ये इजी दिख रहा होगा उसके मुकाबले, ठीक है ना, पिछले मेथड के मुकाबले। तो कैसे अप्लाई करेंगे थे, 12 का निकाल रहे थे हम क्यूब। तो क्या करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे 102 का कर रहे हैं तो 100 प्लस 2 लिखा है हमने, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको 10 प्लस 2, ठीक है, क्यूब। वही काम करना है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पर 100 के नज़दीक थे तो 2 अंक जनरेट करने पड़ रहे थे हमें यहाँ पे, यहाँ पर सिंगल अंक जनरेट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सिंगल अंक बनाएंगे। क्या करें, पहले 2 की घात 3 करिए, 2 की घात 3 कितना होता है 8, 8 सिंगल अंक ही है, मिल गया हमको सिंगल अंक। अब क्या करना है आपको, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है, 2 3 6, फिर इसकी मल्टीप्लाई में करनी है 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 लेंगे, सिंगल अंक चाहिए तो 1 लगा देंगे आगे हासिल में, 12 का सिंगल अंक मिल गया हमें तो 1 लगा देंगे हासिल में। अब क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करो 3 में, 2 3 6, 6 और 10 16, 16 और 1 हासिल का 17, 1728 इसका घन मिल गया हमें। हमें निकालना है जी 18 का क्यूब निकालना है। 18 क्यूब निकालना है तो कैसे करेंगे, वही 3 प्लेस बनाओ, ठीक है। पहले करो आप 8 का क्यूब, कितना होता है 8 का क्यूब, या इसको एक बार लिख लो पहले, 10 प्लस 8 का क्यूब
1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। यहाँ सिंगल सिंगल अंक बनाना है। 8 की घात 3 कितना होता है? 8 8 64, 64 8 512, 512 का खाली 2 लिखेंगे ना, बाकी 51 जाएगा आगे हासिल में। ठीक है, 8 तिया 24 है ना, और 24 × 8, 24 × 8 कितना होगा? 24 × 8 192, 192 इसमें ऐड कर दो, कितने हुए? 2 और 1 3, हमें चाहिए 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ कितना आ गया? 3। अब ये 19 और 5 कितने हुए? 24 जाएगा हासिल में। तो 8 तिया 24 और 10 34, 34 में क्या ऐड कर देंगे? 19 और 5 24, कितने हुए? 58, 5832। नोट करिए भाई।